स्वागत है और आज हमें कलवा के मफतलाल तालाब पर जहां पर आप देख रहे हैं यहाँ पर छठ पूजा की जो तैयारी है जितने जोरों शोरों से हो रही है और यहाँ पे जो साफ सफाई है जो तैयारियां है वो दीनानाथ फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पर की जा रही है। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 दिन चलने वाले इस महापर्व महाछठ को नहाए खाए से शुरुआत किया जाता है और ढलते हुए सूरज को अर्घ देके उसके उपरांत जो है उगते हुए सूरज की पूजा करके उसका पारण किया जाता है। और आज हमारे साथ में बात करने के लिए है एडवोकेट दीनानाथ पांडे, जिनके फाउंडेशन के माध्यम से ये यहाँ पे जो कार्य किया जा रहा है उनसे बातें करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे यहाँ पर छठ पूजा को लेकर, जिस तरीके से आपका फाउंडेशन तैयारियां करवा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये सारी व्यवस्था है, जो हमारे सारे भाई जो हैं इस समाज से जुड़े हुए जो छठ मनाते हैं, ये सारी व्यवस्था यहाँ के कलवा प्रभाग समिति ने देखनी चाहिए। लेकिन कलवा प्रभाग समिति के अधिकारी और वहाँ काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, मैंने देखा है बहुत सुस्त रवैया है उनका। उनकी अब तक छुट्टियां चल रही थी, आज शनिवार रविवार है और छुट्टियों के मौसम में वो घूम रहे हैं। और सोमवार को यहाँ छठ का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है। मतलब यहाँ के प्रभाग समिति के अधिकारियों को ये तक सुध नहीं है कि इस समाज का एक बड़ा धड़ा इस कार्यक्रम में शरीक होता है, इस सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे कोई भी सुख सुविधा इस प्रभाग समिति से नहीं मिल रही है। अब प्रभाग समिति को दबाव लाना और ये सब कार्य तो बाद में किया ही जाएगा, लेकिन आज जो जरूरत है समाज को, उस समाज को काम करने के लिए और उनको व्यवस्था पहुंचाने के लिए दीनानाथ पांडे फाउंडेशन की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पहले पूरी जेसीबी से साफ सफाई की और दीनानाथ पांडे फाउंडेशन के एक कार्यकर्ता ने यहाँ पे साफ सफाई की। इसके अलावा यहाँ पे 25 से 30 टैंकर पानी यहाँ भरा जाएगा ताकि यहाँ के जितने भी तालाब हैं जो सूख गए हैं, थोड़ा सा उनका जल का भराव ऊपर आ जाए और सभी लोग इसको बड़े अच्छे ढंग से इस छठ को मना सके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दीनानाथ पांडे फाउंडेशन से जुड़े जितने भी लोग हैं, बूथ पे हैं, पदाधिकारी हैं, इन सभी लोगों ने काफी मेहनत की है। और आने वाले दिनों में 27 तारीख को आप देखेंगे यहाँ स्टेज है और यहाँ एक भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। इस समाज के साथ इस छठ के पर्व को मनाया जाएगा। ये डोंगर का एक महापर्व है, छठ महोत्सव है। तो इसमें जितने भी लोग मदद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मैं सभी दीनानाथ पांडे फाउंडेशन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस समाज के साथ घुल मिलकर एक अच्छे कार्य की ओर वे आगे बढ़ रहे हैं। और अभी आपने देखा यहाँ पे टैंकर खड़े हैं, ये पानी से यहाँ का जल भराव बढ़ाया जाएगा और इसके बाद एक छोटी सी नैया लाकर इसके अंदर जितने भी प्लास्टिक और कचरे दिख रहे हैं उनको निकाला जाएगा। सर, जिस तरीके से दीनानाथ फाउंडेशन आगे बढ़कर एक काम कर रहा है, आप एक समाज सेवी हैं, युवा समाज सेवी हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरह दीनानाथ पांडे फाउंडेशन काम कर रहा है इस पूरे प्रभाग में, ये पूरे कलवा में आप देखेंगे इस फाउंडेशन से जुड़े हुए असंख्य कार्यकर्ता हैं। उनको हिम्मत देने का काम, ताकत देने का काम दीनानाथ पांडे फाउंडेशन करता है। ये फाउंडेशन चैरिटी से रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। ये आज देखेंगे आप गवर्नमेंट के जितने बड़े बड़े पोर्टल हैं उस पे ये दीनानाथ पांडे फाउंडेशन जुड़ा हुआ है। दीनानाथ पांडे फाउंडेशन किसी से चंदा नहीं लेता। दीनानाथ पांडे फाउंडेशन सरकार को भी किसी न किसी बड़े कार्यक्रम में मदद करने का काम करता है और इस फाउंडेशन में जितने बड़े लोग हैं वो लोग इसमें सहयोग करते हैं ताकि उनके मन के मुताबिक इस प्रभाग में जहां जहां जरूरत पड़ती है गरीबों को, असहायों को, उनको डायरेक्ट मदद दीनानाथ पांडे फाउंडेशन से दिया जा सके। ये संस्था सबसे अग्रणी इसलिए कहलाती है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रजिस्टर्ड है और इसके साथ साथ इसका पूरा लेखा जोखा हर साल में कम से कम इसकी ऑडिटिंग, इसकी बैलेंस शीट साल में कम से कम 27 प्रकार की बैलेंस शीट से गुजरना पड़ता है। ये तरीका है इस फाउंडेशन के काम करने का। मैंने देखा यहाँ पे बहुत से ऐसे फाउंडेशन हैं, कुछ फाउंडेशन अच्छा काम करते हैं लेकिन कुछ फाउंडेशन के माध्यम से लोग सिर्फ लोगों से, गरीबों से, यहाँ की असहाय जनता से जबरदस्ती चंदा लेते हैं और राजनीतिक दृष्टि से अपना फोटो लगाकर उन बेचारे गरीबों पे दबाव बनाकर गरीबों से पैसा लेते हैं। इसलिए ये संस्था लोगों से अपील करती है कि आप चंदा दें, अच्छे काम करने वालों को भी दें, किसको भी दें, लेकिन अगले ही दिन या कुछ महीनों में अगर वो आपको बैलेंस शीट न दे, खर्च का एक एक हिसाब न दे,
तो आप लोगों को किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि समाज में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको समाज के लोगों से चंदा लेने का हक है, लेकिन उनको एक एक पाई पाई का हिसाब देना भी इस जनता का हक है। तो चंदा लेने से मेरा कोई परहेज नहीं है, लेकिन उसका सदुपयोग होना चाहिए और जबरदस्ती चंदे के विरोध में खड़े होना चाहिए, क्योंकि इन गरीबों को दबाव के तहत चंदा लेना और अपना बैनर लगाना और राजनीतिक दृष्टि से उसका उपयोग करना, ये सरासर गलत है और ये नहीं होना चाहिए। इसलिए दीनानाथ पांडे फाउंडेशन संस्था कैसे चलती है ये भी लोगों को समझाएगी, संस्था का बैलेंस शीट, संस्था के कार्य और उसकी रूपरेखा, ये सब फ्री में ये फाउंडेशन के लोग जन जन तक पहुंचाएंगे, ताकि सुचारू रूप से अच्छे ढंग से समाज का कार्य हो सके। और जैसे छठ जैसे महापर्व और ऐसे कितने महापर्व हैं जिसमें समाज को इस फाउंडेशन की जरूरत है, बिना चंदा लिए अच्छे ढंग से समाज का कार्य हो, ये हमारा विजन और मिशन है, ताकि हम समाज को बड़े अच्छे ढंग से मदद कर सके। सर, आपने राजनीति पार्टी की बात की, तो जिस तरीके से राजनीति से जुड़े हुए उत्तर भारतीय जो नेता हैं, उत्तर भारतीय समाज के जो नेता हैं, जिस तरीके से जनता का एक वोट बैंक की तरह से यूज करते हैं, कहीं ना कहीं छठ पर्व में भी उनका उपयोग किया जाएगा, जनता का उपयोग किया जाएगा, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उत्तर भारतीय समाज के कुछ लोगों से जो मेरी चर्चा होती है, उत्तर भारतीय समाज जब ये प्रश्न लेके आता है कि उनको सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से सारी पार्टियां उपयोग करती है। उपयोग करने का मतलब है कि उनको सुविधाएं नहीं देना, और जब जब कोई कार्यक्रम हो तो उनसे अपेक्षा रखना कि आप बस में लोगों को लाएंगे, रिक्शे से लोगों को लाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, कार्यक्रम को सच करेंगे, आप कुर्सी लगाएंगे, आप चद्दर बिछाएंगे, आप चटाई बिछाएंगे। समाज के हर एक कार्य को हमारा समाज काम करता है, उससे कोई परहेज नहीं। लेकिन जब जन भागीदारी की बात आती है और उसको न्याय देने की बात आती है, तो मैं जब ऐसा देखता हूं तो बहुत सी पार्टियां बहुत पीछे रखती रहती है कि वो समाज के इस बड़े हिस्से को उसको न्याय दे सके, उसकी जन भागीदारी दे सके। इसलिए ये समाज की तरफ से, दीनानाथ पांडे फाउंडेशन की तरफ से सभी पार्टियों से मेरी यही अपील रहेगी कि ये समाज मेहनत करता है, मजदूरी करता है और यहाँ पे आके मेहनत के दम पे उसने अपना एक स्थान बनाया है, तो उसको उसकी जन भागीदारी देनी ही चाहिए। अगर उसकी जन भागीदारी कहीं भी नहीं मिलती है तो दीनानाथ पांडे फाउंडेशन उन सभी लोगों के साथ खड़ा है जिनकी जन भागीदारी बनती है, और उसकी जन भागीदारी मिलने तक हम उसके साथ सदैव खड़े हैं। और आने वाले इलेक्शन में भी हमारा यही कहना है कि ये बड़ा समाज है, इसको बड़ा दिल दिखाना चाहिए सभी पार्टियों ने, और जन भागीदारी उसको बड़े अच्छे ढंग से इस समाज को मिलनी चाहिए। सर, छठ महापर्व है और जिस तरीके से आपने यहाँ पे तैयारियां शुरू करवा दी हैं, आपके भी एक कार्यक्रम होने वाले हैं डोंगर महोत्सव के रूप में। छठ महापर्व के दिन पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, क्या कुछ रूपरेखा है? देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम लोगों ने देखा है बहुत से लोग नाच गाने की ओर ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, नाच गाना ये समाज का स्वरूप है, जुड़ा हुआ भाग है, होना चाहिए, लेकिन उसमें मर्यादा हो। और उसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर छठ के पर्व पे है तो उसमें भगवान, छठ मैया और इससे जुड़े हुए अधिक से अधिक कार्यक्रम हो, यही मेरी लोगों से अपील है। और हमारे पंडाल में हमने पूरी अच्छे ढंग से एक व्यवस्था बनाई है कि यहाँ पे आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ छठ जैसा एक दृश्य दिखेगा, और समाज में जैसे लोग देखना चाहते हैं इस कार्यक्रम को, उस दृश्य में ये पूरा संपूर्ण कार्यक्रम आपको दिखेगा। और यहाँ पे बाउंसर्स, कार्यकर्ता और विविध प्रकार के लोग रहेंगे, ताकि यहाँ पे भगदड़ नहीं हो और बड़े अच्छे ढंग से इस समाज का कार्यक्रम अच्छे ढंग से पार हो जाए। आपके कार्यक्रम में और कौन कौन से नेताओं की उपस्थिति होने वाली है भाजपा की? हमारे कार्यक्रम में भाजपा के हमारे आमदार, जिला अध्यक्ष और महासचिव और जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी लोग इस मंच पर आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के ओर से ये कार्यक्रम को हम लोग अच्छे ढंग से मनाने वाले हैं। आपको दिखेगा कि कलवा पूर्व में सिर्फ और सिर्फ आपको भगवा और भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई देने वाली है इस छठ महापर्व में। सर, क्या कुछ आह्वान करेंगे यहाँ के स्थानिक नागरिकों से? स्थानिक नागरिकों से यही आह्वान करेंगे कि आप लोग एकजुट हो जाइए। अगर व्यक्ति एकजुट होगा तो उसको उसकी जन भागीदारी से कोई भी दूर नहीं कर सकता। हम लोग जाति पाति में न बंटें और सारे समाज के लोग एकत्रित हो जाएं। हमको हमारी जन भागीदारी से कोई दूर नहीं कर सकता, बशर्ते आप छोटे छोटे स्वार्थ के लिए आज तक जैसे आप झगड़ते रहे, अलग होते रहे, गुट बनाते रहे, उससे बचिए और एक साथ एक छत्र
इकट्ठा होकर के महापर्व छठ भी मनाइए और इस आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में आपको आपकी जन भागीदारी में दिला के रहूंगा। आप सिर्फ और सिर्फ एक छत्र इकट्ठा होके रहिए। मैं आपको दिखाऊंगा इस पूरे कलवा का परिदृश्य, चेहरा और आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत, सब कुछ और आपको मिलता हुआ न्याय आने वाले इस कॉरपोरेशन इलेक्शन में मैं आपको न्याय दिला के रहूंगा। और उत्तर भारतीय समाज का नेतृत्व इस कलवा के विकास को आगे बढ़ाने में जरूरी है और वही बढ़ा सकता है। ये आपको साक्षात आने वाले इलेक्शन में दिखाई भी देगा। तो ये देखा आपने जिस तरीके से हमारे साथ में दीनानाथ फाउंडेशन के संस्थापक दीनानाथ पांडे जुड़े हुए थे, जिस तरीके से यहाँ पर टैंकर मंगाया गया है और इस टैंकर से पूरे तालाब को भरा जाएगा। छठ महापर्व के इस पावन पर्व पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो साफ सफाई होनी है वो भी किया जाएगा। यहाँ के जो कचरे हैं वो सब निकाले जाएंगे, यहाँ पर अच्छी तरीके से साफ सफाई होगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे पानी को यहाँ पे भरा जा रहा है जिस तरीके से, और यहाँ पे साफ सफाई भी हो रही है। जिस तरीके से वेदियां यहाँ पर बननी शुरू हो गई हैं। और भी खबरों से बने रहिए न्यूज मिरर के साथ में।